गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग अभी हैं फ़िलहाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। सो कल शिमला से निकल गए, सॉरी सिसु से निकल गए। एंड यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हरियाणा में हमको ऑलमोस्ट 1:30 बज गया था। लाइक पहुँच के होटल वोटल ढूंढने के लिए, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थे, तो मेरे को कल कुछ व्लॉग शूट नहीं करने मिला है। और कल थक भी गए थे, इसलिए मैंने रोड पर भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। बट ये आज है कुरुक्षेत्र में, एंड हमको जो स्टे मिला वो बहुत अच्छा मिला और बजट फ्रेंडली भी मिला। सो बेसिकली ये रेस्टोरेंट है और उनका पीछे लॉन है, तो उनके जो रूम्स है वो उन्होंने हमको दे दिए थे। और रूम्स बहुत अच्छे थे, 1000 रुपीज़ पर रूम उन्होंने हमसे चार्ज किया। एंड येस, गुड वन। सो फिलहाल अभी जाएंगे कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र एक्सप्लोर करने, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे पानीपत। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने जैसा, बट आए हैं तो देख के जाएंगे, लाइक ऑन द वे, इसलिए। सो चलो लेट्स गो। तो पंजाब हरियाणा में आए तो आपको सबसे पहले तो लहलहाते खेत ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मूवीज में जैसे दिखाते हैं वैसे सेम सारे खेत हमको दिखे। तो बेसिकली हम लोग ने होटल थोड़ा सा पीछे लिया था हाईवे पे, तो हमको जो स्पॉट्स थे वो देखने के लिए थोड़ा सिटी के अंदर जाना था। तो पहले तो हमको पहले खेत वाले रोड से वो अंदर लेके गया, फिर उसके बाद लोकल मार्केट लगा। सो यस, हम लोग यहाँ भी फंस गए। मैप ने हमको यह शॉर्टकट दिखाया, बट यहाँ से गाड़ी लेके जाना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो आप अगर जा रहे हो तो प्लीज लोकल से पूछ के जाइएगा कि वहाँ पे रोड्स है नहीं है। थोड़ा सा ही रोड क्रॉस करने के बाद आप प्रॉपर सिटी में आ जाओगे, और वहीं पे आपको दिखेगा ब्रह्मा सरोवर, जो कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा फेमस है। सो बेसिकली दिस इज द एंट्री। सो बेसिकली ये एक मैनमेड लेक है जो कि बहुत बड़ा है। लाइक इसका जो मेजरमेंट्स है वो कुछ 3600 फीट लॉन्ग, 1500 फीट वाइड एंड 45 फीट डीप ये लेक है। सो यहाँ पे हिंदू रिलीजन के हिसाब से बहुत बड़ी मान्यता है कि यहाँ पे अगर हम स्नान करेंगे तो वो बहुत प्योर माना जाता है। लेक के बीच में आपको प्यारा सा शिव मंदिर दिखेगा। मंदिर के अंदर आपको फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, बट आप अंदर जाके दर्शन करके सुकून से वहां पे बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसका नाम जो है वो अब सृष्टि के निर्माता भगवान विष्णु जी के नाम पे रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे पहला यज्ञ किया था, और इसका निर्माण जो है वो कुरु राजा ने किया हुआ था। तो हम सब जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र की भूमि पे हुआ था, इसलिए इस जगह को हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पे आके एक बार तो जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करना मस्ट है। एंड जगह इतनी अच्छी बनाई है। धूप था इसलिए हम लोग ज्यादा वहाँ पे रुक नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, बट ये शाम के टाइम अगर आप आओगे तो उन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स करके रखी है कि आप वहाँ पे बैठ सको, टाइम स्पेंड कर सको। बाहर जैसे आप देखोगे आपको बहुत सारे लोकल स्ट्रीट वेंडर्स दिखेंगे, अगर चाहे तो आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे सामने आपको एक दक्षिण मूर्ति हनुमान जी का मंदिर भी मिलेगा, आप जहाँ पे दर्शन कर ले सकते हो। सो फिलहाल अभी हम लोग हैं कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। सो बेसिकली ये म्यूज़ियम है वन काइंड ऑफ। तो यहाँ पे 40 रुपीज़ लिया है 4 व्हीलर के पार्किंग का, एंड 20 रुपीज़ 2 व्हीलर का है। सो ये गेट पे आपको रिसीट मिलेगी, एंड आपको ये कैश काउंटर पे देंगे। वहाँ पे करने के बाद आपको आपका पास मिल जाएगा। सो आई डोंट नो अंदर अलाउड है कि नहीं वीडियोज़ निकालना, बट अब तक अपन बाहर का सराउंडिंग देखते हैं। सो ये बाहर से कुछ इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे पार्किंग दी हुई है, और अभी हमको अंदर जाना है। सो अंदर चलते हैं। दिस इज एंट्री। कैश काउंटर आपको पार्किंग फीस के साथ 50 रुपीज पर पर्सन एंट्री फीस पे करनी पड़ेगी, प्लस अलग अलग शोज के और नॉमिनल चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग ने साइंस शो 3D शो का टिकट लिया था, क्योंकि तारांगन शो जो था वो फुल हो चुका था। तो ये जो साइंस शो है जिसमें आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज रखी है, साइंस एक्टिविटीज, वो कैसे होती है, बेसिकली उसके पीछे का साइंस क्या है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली बताया जाता है। प्लस 3D शो में महाभारत का शो था, शॉर्ट फिल्म थी। तो उसका मैं वीडियो ले नहीं पाई क्योंकि अलाउ नहीं था। सो बाहर आते ही पहले सेक्शन में आपको दिखेगा कि कैसे आदिवासी जमाने में लोग अलग अलग साइंस यूज करके अपने वेपन्स बनाते थे, फिर अपने काम इजी करते थे। दूसरा सेक्शन जो है वो मेन साइंस प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है। यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी चीज के पीछे क्या साइंस है, लेकिन वो इतने फन एक्टिविटीज लगती है कि आपका को मजा भी आ जाता है और आपको नॉलेज में मिल जाता है। तो बेसिकली बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है यहाँ पे आना। लाइक आप एक बार तो यहाँ पे आना चाहिए अपने बच्चों को लेके। और अगर बच्चे नहीं है आप खुद भी यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि हमको खुद को ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चली जो हमको पता नहीं थी। लाइक हमको लगता है अरे यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं,
उसके पीछे कितना ईज़ी साइंस रहता है जिसकी वज़ह से वो चीज़ें होती है वो वहाँ पे पता चलती हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। सेकंड फ्लोर पे उन्होंने स्टैच्यूज़ के हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से महाभारत का जो युद्ध है वो एक्सप्लेन किया है। तो मुझे तो ओवरऑल साइंस एंड पैनोरामा सेंटर बहुत ही अच्छा लगा। सो अभी हम लोग आए हैं छोले भटूरे खाने हरियाणा पंजाब में, और छोले भटूरे आए और लस्सी का टेस्ट नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता। सो कैसल मॉल के यहाँ पे कुरुक्षेत्र में है दिल्ली वाले स्पेशल छोले भटूरे, जिसके पास बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं। तो हम लोग को सजेस्ट किया था हमारे फ्रेंड ने। सो अभी हम लोग खाने जाएंगे अंदर। ये पहले इसका नाम था सरदार जी छोले भटूरे, बट नाउ दिस इज़ दिल्ली वालों के स्पेशल छोले भटूरे। सो मस्ट ट्राई है, ऐसा मैंने सुना है। सो लेट्स गो। तो ये है छोटा-सा होटल, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ये बहुत फ़ेमस है। सो हम लोग ने यहाँ पे छोले-भटूरे ट्राई किए और उसका भटूरे का साइज़, उनका टेस्ट और जो छोले का टेक्सचर और टेस्ट था दैट वाज़ अमेज़िंग। लाइक मुंबई में भी हम लोग खाते हैं बट ऐसा टेस्ट हमको कहीं नहीं मिला। और जो लस्सी थी, लाइक लस्सी का जो ग्लास था उसका क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाज़ अमेज़िंग। टेस्ट तो पूछो ही मत, बहुत अच्छा था। तो येस, मस्ट ट्राई। सो फिलहाल खा के तो हो गया है। टेस्ट वॉज अमेजिंग, मस्ट ट्राई है। यहाँ पे आके ज़रूर एक बार, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो कुरुक्षेत्र में आसपास कहीं पे भी, तो यहाँ पे आके छोले भटूरे खाना और लस्सी पीना बहुत मस्त है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और पेट पैक हो गया वो लस्सी से। सो लेट्स गो, अभी आते हैं आगे। तो ये था कुरुक्षेत्र का टूर। मुझे तो कुरुक्षेत्र बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन येस, अगर हरियाणा आ रहे हो तो एक बार एक दिन निकाल के यहाँ पे घूमना ज़रूरी है क्योंकि आपको बहुत अच्छी और नई चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेंगी। रूट्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हमको तो नीलगिरी के बहुत सारे पेड़ दिखे तो हम लोग ने थोड़े से पत्ते भी घर लेके आ गए तेल बनाने के लिए। सो फिलहाल हम लोग जयपुर पहुंच गए हैं। हम लोग ने पानीपत का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि उधर हमने को इतना कुछ बहुत स्पेशल ऐसा लगा नहीं, और 6-7 घंटा दिखा रहा था जयपुर पहुंचने के लिए। तो हम लोग ने सोचा फटाफट इधर पहुंचते हैं क्योंकि जयपुर पहुंचना इस ज़्यादा नेसेसरी, क्योंकि इधर ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए। तो 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। आधा घंटा हमको गया होटल ढूंढने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं ढूंढना पड़ा। जो दूसरा होटल देखा वही हमको बहुत अच्छे से एकदम बजट फ्रेंडली भी मिला, प्लस सारे जो स्पॉट्स है उसके एकदम नियर बाय भी मिला। सो हम लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं। अभी खाना खा के सोएंगे और कल जयपुर एक्सप्लोर करेंगे। सो चलो फिलहाल के लिए सोते हैं। कल आपको होटल का रूम और होटल जो भी है वो बताऊँगी। सो इट्स नाइस, अच्छा मिला। AC रूम हमको 850 रुपीज़ में पर रूम मिला है पर नाइट। सो अभी तक का, और मेन बात तो ये है कि हम लोग को बार्गेन भी नहीं करना पड़ा यहाँ पे। सो अभी तक का सबसे बजट फ्रेंडली और अच्छा रूम हमको मिला है। डिसेंट रूम मिला है, बहुत लैविश नहीं बोलते बट डिसेंट रूम मिला है। सो रूम में आपको कल दिखाऊंगी। कल एक्सप्लोर करेंगे जयपुर। अभी जाके सोते हैं, रेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट हो रही है बॉडी। कल का जो थकान है अभी तक उतना नहीं है। सो टिल देन, गुड नाइट।